आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा लाइंस एंड एंगल्स के बारे में देख लेते हैं, ये होता क्या है ना। तो ध्यान दीजिएगा, लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस की बात किया जाए तो लाइंस जो होती है ना, इनको हम दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं, ये लाइंस होती है। और यहीं पर अगर किसी लाइन को एक ही तरफ इंक्रीज किया जा सकता हो तो इसको रे कहा जाता है ना। अगर किसी चीज़ को आप दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकते हो तो इसको कहते हैं, सॉरी ये तो हो गया है, दोनों तरफ से इंक्रीज आप नहीं कर सकते हो, है ना, यानी कि लिमिटेड हो गया। अगर किसी लाइन को आप दोनों तरफ से, बोथ साइड से आप इंक्रीज कर ही नहीं सकते हो, यानी कि लिमिटेशन हो गया कि ए और बी से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को कहते हैं लाइन सेगमेंट कहते हैं। इस चीज़ को क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट कहा जाता है। जैसे ए बी लाइन है तो ए बी को लाइन को इस तरह से डिनोट किया जाएगा। अगर कहते हैं ए बी रे है तो इस तरह से एक ही तरफ डायरेक्शन रहेगा, है ना। अगर लाइन सेगमेंट की बात किया जाए तो ए बी और लाइन सेगमेंट का मतलब ऐसे खींच दो, कोई डायरेक्शन ही ना। डन है ना, इतना क्लियर हुआ। फिर इसके बाद में लाइंस, अब इतना तो जनरली पता ही है कि लाइंस आपकी क्या होती हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि लाइंस जो होती हैं आपकी स्ट्रेट लाइन होती हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन होती हैं। लाइन जो होती हैं आपकी, और कैसी लाइन होती हैं आपकी? कर्व्ड लाइन होती हैं, कर्व्ड लाइन होती हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट रहे, है ना। और कर्व्ड, स्ट्रेट लाइन का मतलब एकदम स्ट्रेट रहे, चाहे ये ऐसे हों, चाहे ये ऐसे हों, चाहे ये ऐसे हों। यानी कि ये जो है स्लैंटी टाइप भी हो सकती हैं। स्लैंटी मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, ये स्लैंटी टाइप भी हो सकती हैं, ये हॉरिजॉन्टल टाइप भी हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप भी हो सकती हैं, और ये जो होती हैं आपकी वर्टिकल टाइप भी हो सकती हैं। ये स्ट्रेट लाइन होती हैं। कर्व्ड लाइन का मतलब क्या हुआ? इस तरह से कर्व्ड लाइन हो गया आपका, है ना, इस तरह से कर्व्ड लाइन हो गया, है ना। अब कैसा भी कर्व्ड मतलब जिग जैग टाइप, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जिग जैग टाइप, है ना। जिग जैग टाइप जो लाइन होती हैं वो क्या होती हैं? कर्व्ड लाइन होती हैं। डन है ना, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया? तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात किया जाए, थोड़ा सा अभी पहले इसी बारे में देख लेते हैं, ओवरव्यू के बारे में। एंगल्स, है ना। तो एंगल्स क्या होती हैं, है ना। तो एंगल्स वो होती हैं जो कि लाइन सेगमेंट के या लाइन के इंटरसेक्शन से बनती है। जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट ये है आपका, है ना, ए बी है, और एक लाइन सेगमेंट यहीं पर हमने ड्रा कर दिया, ए सी ड्रा कर दिया, है ना। ये ए सी हो गया, ये ए बी हो गया। अब देखिए लाइन सेगमेंट ए पॉइंट पर, यानी कि ए बी लाइन और ए सी लाइन दोनों ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब दो लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन के दौरान जो वर्टिक्स पर जो बना हुआ एंगल होता है, ये जो वर्टिक्स पर जो बना हुआ एंगल होता है, यही वर्टिक्स पर जो भी वर्टिक्स पर, इसी को कहते हैं एंगल। यानी दो लाइन के इंटरसेक्शन से एंगल का फॉर्मेशन होता है ना। इतना समझ में आया? तो ये लाइन एंड सेगमेंट के बारे में कुछ चीज़ें थी। अब आते हैं यहाँ, समझ लेते हैं। देखिए एक चीज़ और आता है, इसको जानना ज़रूरी होता है, पॉइंट क्या होता है ना। पॉइंट, तो देखिए पॉइंट का मतलब, पॉइंट जो होता है इसका ना तो कोई थिकनेस होता है, ना तो कोई मोटाई, ना तो कोई लंबाई, ना तो कोई चौड़ाई, ना मतलब नो थिकनेस, नो ब्रेथनेस, नो लेंथनेस, है ना। ऐसे पॉइंट का मतलब ऐसे एक बिंदी खींच दो, ऐसे चुपचाप ऐसे उठाओ और ड्रा करो। वहाँ पॉइंट ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पॉइंट नहीं आपका। एक्चुअल में जो पॉइंट होता है उसके कोई थिकनेस नहीं होता है ना। पॉइंट का मतलब ऐसे रख दो बस, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया आपका पॉइंट। ऐसे रख दीजिए बस, एक बार ऐसे रख दीजिए, है ना। रखने के बाद इसको ऐसा भी मत करिए, है ना, ऐसे आराम से उठाइए, ऐसे रख दीजिए। क्लियर है ना। तो ये आपकी होती है पॉइंट। अब देखिए अगर बात किया जाए ये लाइन वाइन कैसे बनती हैं, तो ये सब पॉइंट से बनती है। एक लाइन में अगर पूछ लिया जाए कितनी पॉइंट होते हैं, डिफरेंट टाइप, जैसे ऐसे आप कर रहे हैं, पॉइंट 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 ऐसे लगाते हो, फिर सबको आपने मिला दी, तो क्या हो गया ये चीज़, ये आपका लाइन हो गया, है ना।
ये समझे कि नहीं, इस तरह से होता है। अब पॉइंट की बात किया जाए तो पॉइंट भी आपकी जैसे जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स और एक होते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ समझिएगा, एक होता है आपका कॉलिनियर पॉइंट्स, है ना, एक क्या होता है आपका कॉलिनियर पॉइंट्स और दूसरा होता है आपका नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। एक होता है आपका कॉलिनियर पॉइंट्स और दूसरा होता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, है ना। अब यहाँ समझते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। तो देखिए कॉलिनियर पॉइंट्स वो होता है, यहाँ पर समझिए, देखिए ऐसे इसको कह दीजिए इफ 3, ध्यान दीजिएगा, इफ 3 और मोर पॉइंट्स, इफ 3 और मोर पॉइंट्स, अगर 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स, है ना, लाई मतलब हूँ, ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन, अगर एक ही लाइन, जैसे एक लाइन ये है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, तो अगर 3 पॉइंट या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन में हूँ, सेम लाइन पर हूँ, तो ऐसे पॉइंट को क्या कहा जाता है, कॉलिनियर पॉइंट कहा जाता है ना। अब नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या कहा जाता है, ऐसी लाइन, है ना, जो कि एक पॉइंट पर ना हो। जैसे देखिए ये एक लाइन है ना, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ है, 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 तो ये सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। समझ में आया, तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स है ना। डन हुआ, इतना क्लियर है ना। तो ये चीज़ आपका हो गया यहाँ तक। और हाँ एक चीज़ है, ये जैसे आपका जो वर्टेक्स है, इस चीज़ को, इस पॉइंट को, यानी जो कोना होता है ना, कोने को आप वर्टेक्स कह सकते हैं, है ना। इसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। जैसे ए पॉइंट पर जो भी यहाँ कोना बन रहा है, ये वर्टेक्स होता है। इस चीज़ को आप कह सकते हैं आर्म्स, है ना, आर्म्स ऑफ एंगल, एंगल की जो आर्म्स हैं, जो भुजाएं हैं, है ना। अब बात किया जाए एंगल की, तो एंगल भी डिफरेंट टाइप की होती है ना, एंगल भी डिफरेंट टाइप का होता है। एक होता है भाई एक्यूट एंगल होता है, एक क्या होता है, अगर एंगल के टाइप्स की बात कर दिया जाए तो एक होता है आपका एक्यूट एंगल, है ना। एक्यूट एंगल वो होता है जो लेस देन 90 डिग्री होता है। लेस देन 90 डिग्री तो होता है, सॉरी यहाँ लेस देन का मतलब ऐसे साइन रहेगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, लेकिन मोर देन 0 डिग्री, तो कोई ऐसा जो कि क्या हो, 0 से मोर हो लेकिन 90 से लेस हो। समझ में आया ना, यानी कि 0 से 90 तक एक्यूट एंगल। लेकिन ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, है ना, उसको कहते हैं राइट एंगल। ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको क्या कहा जाता है, राइट एंगल। और ऐसा एंगल जो कि 90 से तो ज़्यादा हो, है ना, लेकिन जो है 180 से कम हो। 90 से तो ज़्यादा हो लेकिन किससे कम हो, 180 से कम हो, और 90 से ज़्यादा हो, तो ऐसे एंगल को क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का हो, तो एग्जैक्ट 180 डिग्री के एंगल को कहते हैं स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, है ना। और ऐसा एंगल भाई जो 180 से ज़्यादा हो लेकिन 360 से लेस हो, तो ऐसे एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ऐसे एंगल को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इतना समझ पाए कि नहीं, ऐसे एंगल को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। अब जैसे रिफ्लेक्स एंगल का अगर एग्जांपल फिगर की बात किया जाए, तो जैसे मान लीजिए ये चीज़ है आपका, यहाँ पर एक साइड ये है ना, ये चीज़ है आपका, है ना, तो यहाँ से ये पूरा क्या हो गया, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा है ना। स्ट्रेट एंगल की बात किया जाए तो ऐसे ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल, ये क्या हो गया आपका स्ट्रेट एंगल हो गया, है ना, ये चीज़ हो गया। अब ऑब्ट्यूज एंगल की बात किया जाए तो ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ज़्यादा हो, तो यहाँ जैसे आप 120 ले लीजिए, मान लीजिए 120 डिग्री का एंगल ले लीजिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। और राइट एंगल का मतलब एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, तो ये आपका राइट एंगल हो गया। और एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो, 90 से लेस हो, कोई भी आप यहाँ 60 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, कुल मिलाकर 90 से लेस हो, तो यहाँ मान लीजिए हमने ले लिया 60 डिग्री। तो इस तरह से ये सब आपकी क्या है, एंगल के टाइप्स हैं। आई होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। डन, इतना क्लियर है ना। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के एंगल होते हैं, क्लियर। चलिए उसको हम नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो।